गोद में लिया हुआ नहीं। लेकिन सुदेश महतो क्या है ना, गोद में लिया हुआ, जैसे इसको दस्तक पुत्र समझ लिया आंसू को। ठीक है। मामला ये है, सुदेश महतो का जन्म कब हुआ नहीं हुआ वो कभी वो बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं जो आजसू पार्टी गंभीर मुद्दों पर फंसते जा रही है। पिछले बार आपने देखा होगा आजसू के विधायक जो अशब्द भाषा का प्रयोग किए थे, मांडू विधायक, उसी दिन एक और नया मुद्दा को जन्म दे दिया है। आजसू इसी मुद्दे पर फंसने की कगार पर है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो आजसू का नामो निशान मिट सकता है। तो कैसे मिटेगा, आइए इस वीडियो में हम लोग पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आजसू को स्थापना दिवस मनाने की जगह पर जो बलिदान दिवस मनाए थे, इसी को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है और इस पर केस होने वाली है। सूर्य सिंह बेसरा आजसू के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे हाईकोर्ट में। तो मामला हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है जो सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि मैं आजसू पार्टी को के ऊपर केस दर्ज करूंगा। इसी के ऊपर इस वीडियो को बनाने वाला हूँ दोस्त। वीडियो आप पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम लोग हैं। आजसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किया गया था, जो हम लोग आज तक नहीं जानते थे। हमको भी पता नहीं था कि इसका गठन कौन किया था, जन्मदाता कौन था। जब शुरुआत, जैसे जेएमएम का शुरुआत हुई थी, बीजेपी का शुरुआत हुआ, चाहे कोई भी पार्टी के जब शुरुआती होती है, जन्मदाता होता है। जब जन्म होता है तो उसमें अध्यक्ष सचिव का चुनाव होता है और उसमें कुछ मेंबर होते हैं। अब मेंबर के द्वारा उस एक कमेटी बनती है, कमेटी के द्वारा जो है सो किसी पार्टी को जन्म दिया जाता है। तो सेम उसी तरह का मामला सूर्य सिंह बेसरा के साथ उनका कहना है कि आजसू का जन्मदाता मैं हूँ, सूर्य सिंह बेसरा हूँ, क्योंकि उस समय शायद उस कमेटी के मेंबर थे और उस समय आजसू को पता भी नहीं था कि आजसू जो आज हम लोग जानते हैं उसका नामांकन भी नहीं हुआ था। और इसी को लेकर सूर्य सिंह बेसरा आजसू के ऊपर मुकदमा करने के लिए हाईकोर्ट जाने वाले हैं। इसी माह के अंदर, जून के अंदर ही उसके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। तो मामला क्या है समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मामला यह है कि किसी भी जन्म दिवस के अवसर पर, किसी पार्टी जन्म दिवस के अवसर पर मरण दिवस नहीं मनाया जा सकता है। आप लोग कितने लोग जानते थे कि आजसू का जन्मदाता कौन था? आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं भी नहीं जानता था और उतना अभी भी नहीं जानता हूँ, बस वीडियो में देखा हूँ तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आजसू का जन्म जो जन्मदाता थे, जो माता पिता थे, वो कौन था? आज के जो आजसू हैं, जो सुदेश महतो के द्वारा इस कमेटी को चलाया जाता है, इस पार्टी को चलाया जाता है, वो आजसू कौन है? ये दोनों आजसू अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। अब इसी को लेकर जो है सो विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी केस हुआ था, अब नया केस होने वाला है। एक तरफ तो जेएलकेएम ने केस ठोका है मांडू विधायक के ऊपर में, अब ठोकाएगा केस सुदेश महतो के ऊपर में। सुदेश महतो के ऊपर में इसलिए केस ठोकाएगा कि जो आजसू का गठन हुआ है वो सूर्य सिंह बेसरा ने किया है, उसकी कमेटी के द्वारा किया गया है। यह नहीं कि सुदेश महतो के द्वारा आजसू का गठन किया गया था। यहाँ तक भी कहना है कि आजसू का अभी तक जो है सो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर उसका झंडा बैनर कहाँ से आया, ये तो वही लोग बता सकते हैं दोस्त। लेकिन नए लफड़े में फंस गए हैं। अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि जन्म दिवस के अवसर पर मरण दिवस नहीं मना सकते हैं। सही भी बात है। जो 22 तारीख को जो मनाया जाता है, 22 जून को जो मनाया जाता है आजसू का स्थापना दिवस, मतलब जन्म दिवस, और जन्म दिवस के अवसर पर आप मरण दिवस तो नहीं मना सकते हैं।
अब मरण दिवस जो मनाया गया है, बलिदान दिवस यानी कि शहीद दिवस कह सकते हैं। किसी का मौत हुआ उस दिन, किसी का मृत्यु हो जाता है, बड़े लोगों को जब मृत्यु होता है तो मृत्यु दिवस भी मनाया जाता है, बलिदान दिवस इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन स्थापना दिवस जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और स्थापना दिवस के जगह पर आंसू जो है, आंसू जो अभी जो आंसू हैं सुदेश महतो के पार्टी, वो बलिदान दिवस मना दिए। भाई जन्म दिवस के अवसर पर तो बलिदान दिवस आप नहीं, मरण दिवस नहीं मना सकते हैं। इसी के लिए केस होगा, और जब केस होगा तो आंसू ऐसे भी कवर गया है, उस समझिए तो आंसू अब जो है डेड पोजीशन में चला गया है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक यहाँ चला है, कितना दिन से चला रहे हैं, 22-25 साल से चला रहे हैं आंसू, लेकिन क्या झारखंड को कुछ मिला? उसके द्वारा कुछ नहीं मिला है। तो थोड़ा सा ही वीडियो था दोस्तों, आप लोग कमेंट बताएं कि आंसू आज जो हम लोग देख रहे हैं सुदेश महतो की पार्टी, क्या आंसू वो खुद रजिस्ट्रेशन कराए थे? अगर रजिस्ट्रेशन कराए थे 22 जून को, तो सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि सूर्य सिंह बेसरा के जो पार्टी के मेंबर थे, उन लोग जो स्थापना किए थे आंसू को, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, इसका पूरा नाम होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आंसू का फुल फॉर्म नाम है। अब इनका सूर्य सिंह बेसरा कहना है कि आंसू का बलिदान दिवस सुदेश महतो नहीं मना सकता है, या तो 22 तारीख को 22 जून को जो स्थापना दिवस है उसमें बलिदान दिवस नहीं मना सकता है, क्योंकि उस दिन कोई बड़े नेता का हत्या नहीं हुई है या कोई किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। और इस कारण से उसके ऊपर केस होगा, और केस जब होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए क्या आंसू कवर नहीं जाएगा? केस जब होगा तो आंसू कवर जाएगा, ऐसे भी कवर गया है। इतना दिन तक हम लोग वोट देते रहे आंसू आंसू महतो महतो के नाम से, बताइए महतो को क्या मिला है? आज नौकरी के लिए हम लोग मैंने क्या बोलते हैं उसको, खोजने चल रहे हैं, रोजगार के लिए खोजने चल रहे हैं। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ है तब से ही लोग राजा बना हुआ है, और राजा बन के आज हम लोग को भिखारी बना दिया। आप लोग कमेंट में लिखे दोस्तों, जो आंसू के अभी तक भी समर्थन करता है या पहले समर्थन आप लोग करते थे, आप लोग कमेंट में लिखें कि ऐसा जब होगा। और इतना दिन से लोग जो सत्ता में थे उस समय बलिदान दिवस नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन आज बलिदान दिवस मनाने की क्या मैंने दिक्कत आन पड़ी है जो बलिदान दिवस मनाया जा रहा है? इससे पहले तो स्थापना दिवस मनाया जाता था, आज बलिदान दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि झारखंड आंदोलन, जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय झारखंड आंदोलन में आंसू का कोई योगदान नहीं है, ये कहना है सूर्य सिंह बेसरा का। अभी के जो चुनाव हुआ है, विधायक जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो कवर गए हैं आंसू, इसके चलते नए राजनीतिक को लाने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, फिर से दोबारा खड़ा होने के लिए झारखंड आंदोलन को लेकर जो है सो अपना एक नया दांव खेल रहे हैं। जबकि सूर्य सिंह बेसरा कहना है कि झारखंड आंदोलन में आंसू का कोई नामो निशान नहीं था, एक भी कार्यकर्ता उस पर जो है सो झारखंड आंदोलन में भाग नहीं लिया आंसू का। फिर आंसू कैसे कहता है कि हम बलिदान दिवस मना रहे हैं? तो झारखंड आंदोलनकारी के रूप में आंसू जो है सो बलिदान दिवस मनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आंसू का कहना है कि झारखंड अलग करने में मेरा भी योगदान था, मैंने भी उस पर चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया हूँ, और हिस्सा लेने के चलते आज झारखंड अलग हुआ है। तो भाई हमको भी तो वोट मिलना चाहिए। अब वोट की राजनीतिक हो रही दोस्तों। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी जो शासन हो रहा है, देश में जो शासन हो रहा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए आदमी को बुड़बक बनाया जाता है, पब्लिक को बुड़बक बनाया जाता है। बीजेपी कुछ बोलेगा, जेएमएम कुछ बोलेगा, आंसू कुछ बोलेगा। अब नया पार्टी जो आया है अभी फिलहाल जेएलकेएम, एक बार इस पर भी भरोसा किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है कि नया पार्टी है, हो सके ना बदले, लेकिन अभी सत्ता में नहीं आ पाया है। सत्ता में जब तक नहीं आता है जेएलकेएम, तब तक हम लोग इसको फिलहाल सपोर्ट करेंगे। सत्ता में आने के बाद जो वादा कर रहा हो, अगर वादा को नहीं निभाता है तो फिर वैसे ही होगा। आप लोग कमेंट में लिखिए दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो था। जोहार, नमस्कार।